आज से हमारी एक सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम अपने एक्चुअल पीएलआर जो हम करते हैं उसके बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे कल्याण देव से। आपसे जानना चाहेंगे आपका रीसेंट कोई पीएलआर सेशन जो आपने किया हो। वैसे तो दिन में हम लोग 3-4 कई बार तो 6-6 सेशंस भी हो जाते हैं और कुछ सेशंस काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, 1 आवर से लेकर 2 आवर तक भी होते हैं। मैक्सिमम सरोगेट सेशंस ही होते हैं। और अभी क्योंकि हम लोग रिवील तो नहीं कर सकते, बट मैं बिना नाम लिए एक सीरीज ऑफ इसमें भी एक सीरीज चल रही है। हम किसी फैमिली का ना कर्माज निकाल रहे हैं और ये गाइडेंस हमको यूनिवर्स से आई थी कि जो फैमिली है वो फैमिली हमसे 1 साल पहले जुड़ी थी, बट उनका हम कंटिन्यूसली 2 महीने से डेली बेसिस पे हम उनका सरोगेट सेशंस करते हैं। और उस फैमिली के जो कर्माज हैं वो कई युगों के कर्माज हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि ज्वाइंट कर्माज हैं, एक फैमिली है जिनके कम से कम भी 2 से 2,500 कर्माज पेंडिंग पड़े हों और उससे भी ज़्यादा। और वो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं हर एक जन्म में वो डेविल एनर्जीज रहीं या ब्लैक सोल्स रहीं और उन्होंने सारी डेविलिश एक्टिविटीज करी, लोगों को मारा पीटा, उनको भूखा रखा, किसी को मर्डर किया, किसी को जला के मार दिया, किसी को डुबो के मार दिया। और यही सीन चल रहा है और सबके साथ बराबर है। मतलब हर कोई आपस में लिंक्ड है। उनमें से कोई राजा रहा, कोई जादूगर भी रहा, कोई मतलब उसी फैमिली का एक बंदा तो ऑलमोस्ट उसने कम से कम 700-800 जनों में सिर्फ तांत्रिक विद्या ही करी। तो ये सारी उस टाइम पे तो डार्क एनर्जीज रही होंगी या डेविलिश रही होंगी। अब लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है कि अब वो एकदम चेंज हो रही हैं? असल में ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये हमारे लिए भी ना क्वेश्चन मार्क बन के रह गया, क्योंकि कोई परिवार ऐसा भी हो सकता है कि जिसने इतने गलत काम करे हों और यूनिवर्स उनके सारे कर्मों को रिलीज करा रहा हो, और वो सारे कर्माज रोज आते हैं और नए ढंग से आते हैं, नई प्रॉब्लम से आते हैं, और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं वो ठीक हो जाता है। कुछ मतलब आप बता सकते हो कि अभी हाल ही में क्या कर्म था? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पहली बात है कि ईश्वर ने उन्हें चूज क्यों किया। ईश्वर ने उन्हें चूज किया क्योंकि उनको वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस था जो डेविलिश एनर्जीज करती थी, पिछले जन्मों में किया था। मतलब सोल को वो एक्सपीरियंस था, तो उस सोल को रिलीज करना भी जरूरी था। बट सोल ने लास्ट जन्म में उस पूरे परिवार ने एक ज्वाइंट एग्रीमेंट किया, वही सोल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो इसका ज्वाइंट सोल एग्रीमेंट हुआ जी। आप देखिए, जब हमने उनका सोल एग्रीमेंट चेक किया तो ज्वाइंट सोल एग्रीमेंट था। तो वो उन लोगों ने माफी मांगी और उन्होंने बोला कि हमें इस पूरे चक्रव्यूह से रिलीज कर दीजिए और हमें मुक्त कर दीजिए। तो यूनिवर्स ने उनको सभी पूरी फैमिली को चूज किया और उन्हीं के थ्रू ये कार्य करवाया गया कि जितनी भी डेविलिश एनर्जीज थी उनको आप ढूंढें और मारें। अभी क्या हुआ, जैसे उनको क्या होता है कि एकदम किसी को बीमार हो जाएगा, एकदम फोन आएगा कि मेरा सर पकड़ लिया है, उस सर पे ऐसा लग रहा है कोई मुझे हैमर कर रहा है। तो अब एकदम फोन आ गया, तो हम उनको बोलते हैं कि हम 2 घंटे के बाद सेशन करेंगे, 3 घंटे बाद सेशन करेंगे। हम लोग ज्वाइंट सेशन करते हैं, सरोगेट सेशन करते हैं। जब हम उनका वो कर्मा ढूंढना शुरू करते हैं तो मालूम चलता है कि उस परिवार ने उस आदमी को, किसी एक आदमी को उन्होंने डंडा दे दे के मारा था और उसके सर पे डंडा दे दे के मारते रहे और उसकी मृत्यु हो गई। और जो वो सोल थी, वो सोल पिछले कम से कम 3,500 साल से इकट्ठी है, अटैच्ड है। और वो कहती है कि मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं या बदला लेना चाहती हूं और मैं इनको खत्म करना चाहती हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने सालों से आप इनके साथ टॉर्चर कर रहे हो, कृपया करके माफ कर दीजिए। तो क्या होता है, क्योंकि ये फैमिली बहुत रिलीजियन हो चुका है, बहुत रिलीजियस हो चुका है, वो कंटिन्यूसली मंत्र जाप करता है, माला करता है, हवन करता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता है अपने कर्मों के लिए। बहुत सारे परोपकार करता है, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, पर परोपकार में कमी नहीं रखते हैं वो लोग। तो यूनिवर्स ने उनको ये बोला, वो मान गया। उसने कहा ठीक है मैं माफ करता हूं, आप एक काम कीजिए कि कल जाके 4 लड्डू चढ़ा दीजिएगा। तो वो जैसी कमिट करती है कि मैं 4 लड्डू चढ़ा दूंगी, वो चला जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है और सर दर्द गायब हो जाता है। 1 सेकंड नहीं लगता, सर दर्द गायब हो जाता है। अगले दिन फोन आता है कि मुझे तो रात भर नींद नहीं, ऐसे लगा कि मेरे चारों तरफ धुआं घूम रहा है, मेरे मुंह के अंदर धुआं है, मेरी आंख के अंदर धुआं है, मेरे पूरे घर में धुआं है, बट हमने तो सारी खिड़कियां खोली हुई हैं और हमने तो पंखा भी चलाया हुआ है
और सर्दी का टाइम है, धुआं कहाँ से आएगा, और कह रहे हैं हम कल रात से सो नहीं पाए। हमने फिर सेशन किया उनका। अब मजे की बात है, कई बार हम लोग सेशन उन्हीं के ऊपर कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा देख पाते हैं, सरोगेट्स हैं। जब उन्होंने देखना शुरू किया तो मालूम चला कि उन लोगों ने, मतलब 5 में से 3 लोगों ने मिलके अपने एक एम्प्लॉय को एक कमरे में बंद किया और उसके अंदर उन्होंने आग लगा दी, और उसमें जो फर्नीचर था उसके धुएं से वो मर गया। अब जो एम्प्लॉय था वो कौन था, मालूम चला कि ये गलत हरकतों में करते थे, वो उसको मालूम चल गई थी और उसको उन्होंने धुएं में मर गया। तो वो जो धुआं था ना, वो धुआं क्रिएट हुआ। अब ये देखिए कि ये एक दिन धुआं ही सूंघते रहे। फिर हमने उससे माफ़ी मंगवाई और उसने बोला कि इनसे कमिटमेंट कराएं कि ये अच्छे काम करेंगे। जब उन्होंने अच्छे कमिटमेंट करे, धुआं गायब। हमारे लिए भी होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट, मालूम चला अगले दिन एक और, मतलब ये रोज का काम है। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे फोन आ रहा है, ऐसा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पीठ के ऊपर ना ऐसा लग रहा है किसी ने ना बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं साहब, हमसे तो बेड से भी नहीं उठा जा रहा। ये एक के साथ हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आदमी बेड से नहीं उठ पा रहा है उस केस में हम लोग क्या करें उस केस में। हमने दूसरे के ऊपर सेशन किया तो मालूम चला कि एक बर्थ में उस पूरे परिवार ने मिलके एक आदमी को मारा। वो आदमी कौन था, उन्हीं का हस्बैंड, एक का हस्बैंड था, उसको उन्होंने मार दिया। इस बर्थ में नहीं, पिछले बर्थ में जिनको उन्होंने मारा था वो इस बर्थ में उनका हस्बैंड था। हाँ, कह सकते हैं आप। और जिसको मारा वो हस्बैंड बन के आया। और उसको कैसे मारा, उसको पहले मार दिया, उसके जो पीठ थी, पीठ के ऊपर पत्थर बांध दिए और उसको ले जाके नदी में धक्का दे दिया या नदी के अंदर डुबो दिया। अब बताएं कि वो जो सोल थी, वो सोल उस वक्त मरी नहीं थी जब उसको डुबोया गया, ट्रैप हो गई थी। वो सोल मरी नहीं थी जब उसके पत्थर बांधे गए, तो वो सोल मरी नहीं थी, या वो उसकी डेथ नहीं हुई थी। उसकी डेथ डूबने से हुई या वो भारी पत्थर से हुई, तो उसने वो पेन दिया। अब आप बताएं, उस सोल को, जिस सोल को इन्होंने मारा था, हमने उस सोल से कुछ रिक्वेस्ट किया। जब हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मान लिया तो क्या हुआ, कितनी देर में दर्द जाना चाहिए, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 2 मिनट के अंदर दर्द गायब। एंड वो खड़ी हो गई और बोलती है कि ओके जी ठीक है।